हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि किसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। यहाँ पर दर बताना है दोस्तों और 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 5 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 3 है दोस्तों। जिसने पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ये देखिए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि किसी राशि का हम लोगों का 5 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर t बराबर यानी कि हम लोगों के सामने दे दिया है दोस्तों कि t बराबर हम लोगों के सामने कितना है 5 दे दिया है, क्योंकि 5 वर्ष। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि ब्याज जो है हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों कि ब्याज जो है राशि का। तो यानी कि यहाँ पर जो है ब्याज यानी हो जाएगा दोस्तों SI, यानी कि साधारण ब्याज है तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों SI, यानी SI तो कह रहा है कि राशि का, राशि यानी कि मूलधन का कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3/5 है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 3/5 कर लेंगे। बस आपका देखिए इस तरीके से जैसे ही कर लेंगे तो लगभग यहाँ तक जैसे ही कर लिया तो आधा प्रश्न तो यहीं तक में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिए SI यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो SI हम लोगों का हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि साधारण यानी ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। और मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। देखिए t बराबर दिया हुआ है 5, SI यानी कि मूलधन जो है वहां पर लिखा है कि उस राशि का 3/5 है, तो राशि का 3/5 करते यानी साधारण ब्याज जो है राशि का। तो देखिए साधारण ब्याज जो राशि यानी मूलधन का क्या दोस्तों 3/5। तो देखिए यहाँ पर SI निकल जाएगा 3, क्योंकि बराबर के उस पार वाला जो है और P के नीचे जो रहता है दोस्तों वो क्या जाएगा आपका, तो मूलधन हो जाएगा। बस इसको बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो SI बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों के सामने, आप जानते हैं कि P गुना R गुना क्या दोस्तों हम लोगों के सामने T होता है। अब बट्टे में क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 100 होता है। तो बस इसी पे बैठा देंगे, आपका क्या निकल चुका, आंसर निकल चुका। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने P, तो P क्या दिया है दोस्तों 5 दिया है, गुना का गुना हो जाएगा। R का मान तो निकालना ही है और T का मान कितना दिया दोस्तों 5 हम लोगों के सामने दिया है। और हम लोगों का ब्याज कितना है दोस्तों हम लोगों के सामने 3, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने SI दिया है 3 दिया है। तो बस इसको कटा दीजिए, आपका क्या निकल गया दोस्तों, आंसर निकल गया। ये देखिए तो यहाँ पर 5 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 पंचे 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 चुके क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा। तो क्रॉस गुना जैसे ही कर देंगे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 4 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यानी R बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12%। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। वहां पर देखिए समय दिया है, उसके बाद साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज यानी राशि का यानी मूलधन का 3/5 है। तो यहाँ पर देखिए SI जो है 3 हो जाएगा और P क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 यानी मूलधन। बस बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया, 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों, उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है क्या दोस्तों, देखिए रेलगाड़ी की चाल निकालना है। यहाँ पर यानी कि गाड़ी की चाल निकाल लीजिए दोस्तों, यानी वहां पर तो हम लोगों का रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जाए, पहले चाल निकालेंगे तब ना। तो देखिए रेलगाड़ी का अगर चाल निकाला जाए दोस्तों, यहाँ पर लिखा जाए कि रेलगाड़ी की चाल, ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि रेल गाड़ी, यहां पर लिख लीजिए दोस्तों रेलगाड़ी की चाल। देखिए एकदम बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर सूत्र होता है हम लोगों के सामने दूरी और बट्टा क्या होता है दोस्तों, समय होता है। दूरी बट्टा क्या होता है हम लोगों के सामने समय होता है।
तो देखिए इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, आधा तो यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद है तो आपका यहीं से हो जाएगा। यानी कि रेलगाड़ी की चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो देखिए हम लोगों के सामने दूरी कितना दिया है दोस्तों, तो 12 किलोमीटर तो दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया, देखिए ये बात यहाँ पर फॉर्मूला बता दिए, तो अब इसको यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ से हम लोग चालू कर देते हैं। देखिए यहाँ से कि चाल बराबर सूत्र होता है हम लोगों के सामने दूरी और बट्टा में क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने समय होता है। दूरी और बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, समय कर देंगे। बस इतना ही बात समझ गए तो आपका प्रश्न देखिए अब हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले देखिए हम लोगों के सामने दूरी क्या है दोस्तों, 12 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को देखिए सब ऑप्शन मीटर में है, यहाँ पर सब ऑप्शन क्या है, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 1000 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 1000 से गुना कर दीजिए और उसी प्रकार से समय दिया है दोस्तों 10 मिनट। तो मिनट से काम नहीं चलेगा, उसको क्या करना होगा, सेकंड में बदलना होगा। तो सेकंड में बदलने के लिए इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 60 से गुना कर देंगे। बस यहां तक जैसे ही कर दिया, अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो चाल निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कटा लीजिए दोस्तों, एकदम कटा लीजिए, आपका आंसर 1 0 और 1 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 को 0 तो ऐसे ही कट गया। उसी प्रकार से देखिए 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर गुना कर देंगे तो यानी चाल हम लोगों के सामने निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया हम लोगों का, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्या निकला दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकेंड हम लोगों का आ गया। तो अब आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की यानी कि लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि लंबाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूरी होता है। तो यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी दूरी बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या होता है, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि चाल और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, समय कर देंगे। बस देखिए तो यहां पर दिया गया है, यानी चाल हम लोगों का निकला है कितना दोस्तों, 20 निकला है। और यहां पर कितना सेकंड ले रहा है, तो 6 सेकंड ले रहा है। तो 6 से गुना कर देंगे तो 20 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। यानी कि यहां पर क्या आएगा दोस्तों, 120। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस गुना कर देना है, 20 गुना 6 कर देंगे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा टर्न देखते हैं धमाधम स्किप कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका समझना कि चाल बराबर सूत्र दूरी बटा समय। तो यहां पर देखिए दूरी हम लोगों के सामने दिया है कि 12 किलोमीटर है। तो किलो मीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुना करना होगा। और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो मिनट को जैसे ही सेकंड में तो 60 से गुना कर देना होगा। अब निकल गया, बस चाल बराबर सूत्र दूरी बटा समय। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना प्रतिशत यहाँ पर अधिक अंकित करें, ताकि 20% कटौती देने के पश्चात भी 20% क्या हो दोस्तों, उसको लाभ हो। तो कैसे करेंगे, तरीका को एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बताएंगे दोस्तों, ताकि आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। यानी कोई वस्तु किसी वस्तु का करा कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। तो देखिए यहां पर हम लोगों का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे दोस्तों, देखिए सीपी, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का कितना प्रतिशत यानी कीमत अंकित करे, यानी अंकित का मतलब यानी अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य मान लीजिए x हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब अंकित मूल्य नहीं दिया है तो उसको क्या कर लेंगे दोस्तों, x कर लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए x कर लिए। अब देखिए वही कर रहा है कि हम लोगों का 20% कटौती देने के बाद, तो देखिए 20% कटौती, यानी कि इस पे क्या कर देंगे दोस्तों, x अब 20% कटौती कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 अब बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना लाभ हो रहा है, कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। इतना ही समझना था। देखिए यहाँ पर साफ साफ किसी वस्तु की कीमत यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितना, तो क्रय मूल्य मानेंगे 100 और अंकित मूल्य निकालना ही है कि अंकित मूल्य कितना है पता नहीं, तो x माने। अब वहां पर कह रहा है कि 20% का कटौती कर रहा है, तो किस पे, अंकित मूल्य पर। तो x और 20% कटौती कर देंगे तो 100 में से 20 घटेगा तो 80 होगा। ये 80 कहां से आया, तो 100 में घटा देंगे 20। उसके बाद आप देखिए इसको कटा लेते हैं दोस्तों, देखिए 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, ऐसे ही कटा लीजिए, सबसे अच्छा होगा ऐसे। 20 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा और 20 चौके क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा। इधर से कट गया और 4 से कट जाएगा दोस्तों, 30 बार में कट जाएगा
जाएगा, तो क्योंकि 4 से कट जाएगा तो गुना कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 150 हो जाएगा। तो देखिए खरीदे थे यानी कोस्ट किए, यानी कोस्ट प्राइस हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 100, और हम लोगों का अंकित यानी कि पॉकेट पे जो दाम लिखा रहता है दोस्तों एमआरपी, उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। तो यहाँ पर 150 है, तो कितना का लाभ हो रहा है 50%। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बस एक बार समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए कोस्ट प्राइस यानी कि हम लोगों का क्रय मूल्य दिया हुआ 100, अंकित मूल्य कितना करें वही कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना कटौती करने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही 20% कटौती कर रहे हैं तो 80 में अधिक कर रहे हैं, बेच मतलब 80% हो जाएगा, अब बटा में 100 और 20% का लाभ हो रहा है। इस तरीके से करने के बाद 150 इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए कह रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर कर लेते हैं कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, एकदम समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या दोस्तों हम लोगों का क्षेत्रफल। सबसे पहले बता देना चाहते हैं ना तो आप गलती कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों के सामने तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो लिख ले सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस इतना ही बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। यानी यहाँ पर दो गो वृत्त है यानी कि R1 मानना होगा और क्या मानना होगा दोस्तों R2 मानना होगा। तो ये देखिए इस जगह से करते हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है हम लोगों के सामने, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं पाई, उसके बाद हम लोगों के सामने R1 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई R2 का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी का हम लोगों के सामने लिखा है 4 और बटा में क्या दिया है दोस्तों 9 दिया है। तो बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ से पाई कट जाएगा तो R यहाँ पर जैसे ही करेंगे R1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, बटा में क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो इस पे क्या हो जाएगा देखिए R1 यहाँ पे कर देंगे R2 कर देंगे, तो जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट जैसे ही करेंगे तो 4 और बटा में क्या हो जाएगा 9। तो इसका मान जैसे ही निकाल देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा R1 और R2 का मान निकल गया। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों कि R1 R2 का मान कितना निकल जाएगा, इस जगह पर कर देते हैं, यानी कि R1 और बटा में R2 का मान निकल चुका है हम लोगों का 2 और बटा में क्या दोस्तों 3 हो गया, क्योंकि रूट से मान निकालेंगे तो यही होगा। अब देखिए वृत्त का परिधि, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों उनकी परिधि ज्ञात करें। तो परिधि हम लोगों का क्या होता है तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R1। तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R1। तो यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई R, दो गो है तो इसीलिए R1 करेंगे और फिर कर देंगे दोस्तों 2 पाई R क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 2 कर देंगे। तो देखिए R के जगह आप क्या बैठा देंगे दोस्तों 2 और 3 बैठा देंगे, तो बस आपका आंसर निकल। देखिए E21 और 2 पाई तो कट जाएगा, तो R1 के जगह 2 और 3, तो यही ना आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 और 3, यानी 2:3 आएगा। देखिए अगर बट्टा में है यानी कि 2/3 लिखा है तो इसको अनुपात में करेंगे तो 2 अनुपात क्या होगा 3 होगा। ये बात आपको समझना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। तो इस तरीके से करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 संख्या, तो सबसे पहले एक संख्या उसके बाद दूसरा संख्या और क्या कर लेंगे दोस्तों तीसरा संख्या कर लेंगे। वहां पर कह रहा है कि 3 संख्या में से पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है दोस्तों 2 गुनी है। तो इसका ई वाला संख्या क्या आना चाहिए 2 गुना आना चाहिए। वो बात वहां पर बोल रहा है कि 2 गुनी, और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की क्या है दोस्तों 2 गुनी। ये भी इसका क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 गुना है, यानी दोनों क्या होना चाहिए 2 गुना होना चाहिए। तो देखिए अगर ई x कर लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा। अगर इसका ई 2 गुना है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 4x हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि यानी संख्या के व्युत्क्रम का औसत। तो अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा होता है। तो देखिए व्युत्क्रम यानी कि हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ये देखिए यानी 1 बटा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखते चलिए ध्यान से कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 बटा में क्या हो जाएगा 4x प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने 1 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा प्लस का प्लस, फिर 1 बटा में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसी का लिखा हम लोगों के सामने क्या लिखा है कि 7 और अनुपात बटा क्या लिखा है दोस्तों 12 लिखा है।
और यहाँ पर बोला है कि औसत, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, उनका औसत। इस बात को गौर कीजिएगा, तो औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग, यानी टोटल कितना संख्या है, तो 3 संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बराबर जो है हम लोगों के सामने थोड़ा सा गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से करने के बाद और इसमें औसत यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। और इसी का लिखा है कि हम लोगों के सामने 7 और बट्टा क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 है। बस अब आप इसको कटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। करने का मतलब ये देखिए 3 से ही कटेगा क्योंकि बराबर किस बार कट जाएगा, तो 3 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कट गया, तो अब उधर का एलसीएम ले लीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहां पर हो जाएगा 1 बट्टा में हो जाएगा दोस्तों 4x, उसका एलसीएम डायरेक्ट ले लीजिए दोस्तों। ये देखिए एलसीएम जैसे ही लेंगे 4 2 x का हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 4x ही एलसीएम होगा। तो 4 काम यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने इस तरीके से करते चलिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए 4 से जैसे ही एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x। तो इधर हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 1। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 2, और इधर से जैसे ही लेंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और इधर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 7 बट्टा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बस आपका आंसर निकल गया, इतने से करना था। देखिए 4 2 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7x हो जाएगा, और नीचे क्या 7 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 4x हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर क्या आ गया दोस्तों 7 बट्टे क्या दोस्तों 4, तो दोनों बगल कट जाएगा, कट गया तो आपका आंसर निकल गया। ये देखिए E7 से E7 कट जाएगा, E4 से E4 कट जाएगा, सब चीज कट जाएगा दोस्तों। तो x बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी संख्या 1 निकल गया। तो x बराबर 1 निकला, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।